अच्छा, अगर समझ ना आ रही हो कि डाटा इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है, या अगर कुछ डिस्प्ले ही नहीं हुआ तो कैसे ट्रेस करेंगे? सबसे पहले आप ये देखेंगे कि डाटा इंसर्ट हुआ भी है या नहीं हुआ। अगर डाटा इंसर्ट हुआ है तो फिर उसके बाद देखेंगे कि डाटा रिट्रीव हो रहा है या नहीं हो रहा, वहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं है। अब ये चीज़ कैसे देखनी है? ये फंक्शन या ये वाली लाइन कुछ याद है? ये वाली, इस लाइन पे क्या हो रहा है? हमने टेबल का नाम बताया और सारा डाटा उसको बताया कि इस कॉलम में ये वैल्यू डालनी, इस कॉलम में डालनी, ऐसे ही है। समझ आइए सब कुछ इस लाइन की। अच्छा, अब इंसर्ट जो है, इंसर्ट बिल्ट-इन फंक्शन है, ये भी बताया था आपको मैंने। ये जब भी आपको बिल्ट-इन फंक्शन डेटाबेस के केस में कॉल करते हैं तो बैकएंड पे क्यूरी ही रन होती है, लेकिन हमें वो क्यूरी नजर नहीं आती, ठीक है। हम सिर्फ उसको डाटा दे देते हैं। मैंने आपको बताया था कि वो क्यूरी खुद ही जनरेट करता है बैकएंड पे, ऐसे ही बताया था ना, ठीक है। इंसर्ट का फंक्शन, अब देखिए कोई फंक्शन इनपुट आर्गुमेंट्स क्या ले रहा है वो तो हमें देख के पता चल जाता है यहाँ सामने, ऐसे ही है। अब यहाँ से इस लाइन को देखने से पता चल रहा है कि इंसर्ट का फंक्शन रिटर्न क्या करता होगा, या करता भी है या नहीं करता। वॉइड तो नहीं है रिटर्न टाइप का, इसकी नहीं पता चल रहा ना। तो इस पे जब आप कर्सर लेके जाएंगे या तो साइड पे एक विंडो आ जाती है, अगर वो नहीं आ रही तो कर्सर ऊपर लेके जाके कंट्रोल का बटन जब प्रेस करते हैं तो आपको इस फंक्शन की डिटेल्स पता चल जाती है कि इनपुट का तो हमें यहाँ पे देखने से भी पता चल रहा है, रिटर्न क्या करता है, करता भी है या नहीं करता, ठीक है। इस तरह हर फंक्शन को देख लिया करें। है इस केस में इंसर्ट का फंक्शन एक लॉन्ग टाइप का की वैल्यू, लॉन्ग टाइप की एक वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। वो वैल्यू क्या होती है? एक सिंपल नंबर होता है, 1 2 3 4 100 200 30 40 कुछ भी, ठीक है, एक नंबर। वो नंबर शो करता है। फॉर एग्जांपल अगर उसने 3 रिटर्न किया है, इसका मतलब है कि इस वक्त उसने तीसरा रिकॉर्ड ऐड कर दिया है या 3 रिकॉर्ड्स ऐड हो गए हैं डीबी में। अगर उसने 14 रिटर्न किया, इसका मतलब है कि 14 रिकॉर्ड उसने इंसर्ट कर दिए हैं। ये 14वां रिकॉर्ड था, ये 15वां रिकॉर्ड था। समझ आ रही है? इंसर्ट का जो फंक्शन है ये वाला, इसकी बात कर रहा हूं कि ये जो फंक्शन है इंसर्ट का, ये एक लॉन्ग टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। वो एक नंबर होता है, कुछ भी हो सकता है, होल नंबर होता है। वो क्या शो कर रहा होता है कि इतने रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए हैं, ठीक है, या इस नंबर का रिकॉर्ड अभी मैंने इंसर्ट किया है। 15 अगर रिटर्न होता है, इसका मतलब है कि अभी मैंने 15 रिकॉर्ड इंसर्ट किए, 15वां रिकॉर्ड अभी इंसर्ट किया इस फंक्शन ने, इस डेटाबेस में। समझ आ गई? अगर ये फंक्शन रिटर्न करे -1, ठीक है, -1 अगर रिटर्न करे, इसका मतलब है कि ये वाला जो रिकॉर्ड अभी आप इंसर्ट करने लगे थे वो इंसर्ट नहीं हुआ। समझ आ गई? अगर ये इंसर्ट का फंक्शन -1 रिटर्न करे, इसका मतलब है कि इस वक्त इस दफा जो आपने वैल्यूज इसमें पास की थी वो रिकॉर्ड डेटाबेस में इंसर्ट नहीं हुआ, कोई एरर आ गया। अब वो एरर क्या है वो तो आपको लॉग में शो कर देगा। समझ आ रही है? जो भी एरर आया है वो लॉग में शो करेगा, एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगी। ये वो वाली एक्सेप्शन होती है कि आपको बता देता है कि एरर आया क्या था लेकिन एप्लीकेशन क्रैश नहीं होती। इसलिए हमें लगता है कि हमारा कोड तो ठीक है, एप्लीकेशन ठीक है। अगर ठीक है तो डाटा इंसर्ट क्यों नहीं हुआ फिर? ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर इंसर्ट का फंक्शन -1 रिटर्न करे, इसका मतलब है कि कोई ना कोई आपने मिस्टेक की है, कोई एक्सेप्शन आई है जिसकी वजह से डाटा इंसर्ट नहीं हुआ, ठीक है। और -1 जैसे ही आए आपने लॉग कैट में जाके देख लेना कि क्या मिस्टेक है। मोस्टली मिस्टेक्स किस तरह की होती हैं कि आपने किसी कॉलम में एक कंस्ट्रेंट ऐड किया होता है कि वो नल नहीं हो सकता और आप उसमें कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं कर रहे होते। हो सकता है कि आपने, जिस लास्ट क्लास में एक स्टूडेंट का एरर आ रहा था कि एक कॉलम को आईडी को प्राइमरी की बनाया हुआ था, नहीं ऑटो इंक्रीमेंट बनाया हुआ था, लेकिन साथ इंटीजर नहीं लिखा हुआ था, मतलब उसका डाटा टाइप नहीं मेंशन थी उस कॉलम की, उसको प्राइमरी की बनाया हुआ था, ठीक है। तो वो एक्सेप्शन बहुत क्लियर लिखी हुई आ रही होती है, साथ वो क्यूरी भी बता देते हैं कि ये क्यूरी रन करने की कोशिश की है मैंने और इसमें ये एरर आया है। पूरा डिस्क्रिप्टिव एरर होता है, देखिए
बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाता है कि कहाँ पे मसला था। समझ आ रही है सबको? अब इस लाइन को आप इस लाइन से लॉन्ग टाइप की वैल्यू प्रिंट किस ना करेंगे, जरा प्रिंट करके देखेंगे ना। डिबग कर सकते हैं, टोस्ट कर सकते हैं, लॉग कर सकते हैं, कैसे करेंगे जी? किसको शो करेंगे लॉग में, क्या शो करेंगे? एक लॉन्ग टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे, उसको इक्वल कर देंगे इस पूरी लाइन के, जो भी वैल्यू आएगी वो उस वेरिएबल में जाएगी, उसको आपने लॉग कर लेना है। अगर किसी को समझ नहीं आई तो बता दें। इंसर्ट के आर्गुमेंट, पहला आर्गुमेंट जो है वो टेबल का नाम है, थर्ड आर्गुमेंट जो है वो सारा डाटा है, सारी की वैल्यू पेयर की फॉर्म में वैल्यूज हैं कि इस कॉलम में ये वैल्यू डालनी है, ये वाला वेरिएबल है जिसके अंदर हमने मेंशन किया है कि इस कॉलम में ये वैल्यू, फिर इस कॉलम में ये वैल्यू, और ये वाला जो वेरिएबल था वो हमने एज इट इज इसमें पास कर दिया कि इस टेबल में ये वाला डाटा इंसर्ट करना है। समझ आ रही है? आपने क्या कहा है कि जो मैंने लॉन्ग वाली बात की है वो समझनी है, मार्कर दें मुझे।